नमस्कार, आप देख रहे हैं राजी टीवी और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। सभी राज्यों में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी है। राजधानी दिल्ली में पुलिस ने लाल किला, कुतुब मीनार जैसे ऐतिहासिक स्थलों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है। हर गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। संभावित आतंकी खतरे को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है। इंडिया गेट पर विशेष सुरक्षा टुकड़ी तैनात की गई है। एमपी में सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर चौकसी बढ़ा दी गई है। दिन रात ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम जारी है। इंदौर में बिना अनुमति सभी तरह के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार ने गुरुवार को इसका आदेश भी जारी किया, जो 4 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा। वहीं यूपी में भी हाई अलर्ट जारी है। यूपी के सभी एक्सप्रेस वे पर अलर्ट जारी किया गया है। मौका पड़ने पर एक्सप्रेस वे खाली होंगे। एक्सप्रेस वे पर फाइटर प्लेन लैंड कर सकते हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों ने इस तरह का प्लान तैयार किया है जिससे शहर का कोई भी हिस्सा सुरक्षा घेरे से बाहर न रहे। शहर के 12 प्रतिष्ठानों जिसमें प्रतिरक्षा संस्थान शामिल हैं, उनकी निगरानी के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड में चीन से लगी सीमा पर भी अलर्ट जारी है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। अस्पतालों में डॉक्टरों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो आपको बता दें, अलग अलग शहरों से जो है ऐसे पूरे मुद्दे पर जहां जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है, हाई अलर्ट जारी किया गया, उन शहरों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और सीधा इसी कड़ी में रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बात की जाए भारत पाक तनाव के बीच जो है अब हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में जो है राज्यों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ जो कि राजधानी कहलाता उत्तर प्रदेश की, वहां पर क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? कौन कौन से जिले हैं जहां पर, वैसे तो पूरे आपके प्रदेश को अलर्ट मोड पर रखा गया है, डीजीपी ने कहा है, आखिर क्या कुछ चौकसी पहले और अब में बढ़ा दी गई है? हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो उत्तर प्रदेश ने जब भी देश जंग में उतरा है महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और आज अगर बात की जाए तो देखिए, उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट पर यहाँ पूरी तरीके से प्रशासन है। और आपने जो जिक्र किया अभी एक्सप्रेस वे का, तो देखिए यूपी में कई बड़े एक्सप्रेस वे हैं और सभी एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टियाँ हैं। यानी कभी भी किसी भी आपात स्थिति में हम हवाई पट्टियों पर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग कर सकते हैं, युद्ध के विमानों की लैंडिंग कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले शाहजहांपुर में ही इसकी टेस्टिंग हुई थी, टच एंड गो की, जहां पर जो फाइटर प्लेन है वो उतरते हुए एक्सप्रेसवे पर दिखाई दिए थे। राजधानी लखनऊ में एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस समय हम लखनऊ एयरपोर्ट पर हैं और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ से श्रीनगर की जो उड़ानें थी वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। लखनऊ से जम्मू और लखनऊ से हिमाचल की जो उड़ानें थी उन पर भी असर देखने को मिला है। आज लखनऊ और आरसीबी का मैच था, आईपीएल मैच, और उस पर भी यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया और आईपीएल मैच को भी डिले किया गया है। और इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर हूँ और आप देखिए, साफ तौर पर आपको तस्वीरों में सीआईएसएफ के जवान नजर आ रहे हैं जिन्होंने सुरक्षा का मोर्चा संभाला हुआ है। ये सीआईएसएफ के जवान हैं जो यात्रियों की बारीकी से यहाँ पर स्कैनिंग कर रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उनकी जाँच कर रहे हैं। जो भी बाहर से गाड़ियाँ एयरपोर्ट के भीतर आ रही हैं उनकी कड़ी सुरक्षा के बीच जाँच की जा रही है। देखिए, अगर इस एयरपोर्ट की बात की जाए तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अडानी ग्रुप के अंतर्गत आता है, जहां पर सीआईएसएफ और अडानी ग्रुप की प्राइवेट सिक्योरिटी यहां पर काम करती है। इसके अलावा लोकल जो पुलिस है लखनऊ की, उनका भी सहयोग रहता है। आईबी और इंटेलिजेंस को भी एक्टिव किया गया है। आपको रुकना चाहूंगा अभिषेक, आपको रुकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहेगा। सभी जो हमारे सहयोगी बने रहेगा, इसका जहां से हमारे सहयोगी विनोद द्विवेदी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विनोद, बात की जाए, बहराइच जो है इंडो नेपाल बॉर्डर पर बसा हुआ है, सुरक्षा के इंतजाम कैसे वहां पर पहले की तुलना में, और अब जब अलर्ट मोड पर रखा गया उत्तर प्रदेश को, तो क्या कुछ परिवर्तन, क्या कुछ तब्दीली सुरक्षा व्यवस्था में की गई है? जी बिल्कुल कपिल, इंडो नेपाल बॉर्डर का एक खुला जनपद है, तो ऐसे में इंडो नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा अहम रहती है और निरंतर प्रतिदिन की उपेक्षा इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो इसको लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। सशस्त्र सीमा बल के जवान हो या बहराइच पुलिस के जवान हो, निरंतर बॉर्डर की निगरानी ही कर रहे हैं और बाकायदा सीसीटीवी कैमरे से, ड्रोन कैमरे से बॉर्डर की पूरी निगरानी की जा रही है। अभी हमारे साथ डिप्टी एसपी नानपारा प्रद्युम्न कुमार सिंह साहब थे, क्योंकि
आज जुमा का नमाज है, तो ऐसे में बाकायदा जो शहर के जो 5 इलाके वहां पर पीएससी के जवान और बहराइच पुलिस के जवान बाकायदा उनको तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर बहराइच पुलिस के जवान और पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है, ताकि किसी को कोई किसी प्रकार की अगर कोई भ्रामक सूचना मिलती है तो बाकायदा वो पुलिस से साझा करे। क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंधु चल रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान की कोई नापाक हरकत सोशल मीडिया के जरिए भारत में ना है, इसको लेकर पुलिस अधीक्षक जो बहराइच है रामनयन सिंह ने बाकायदा सोशल मीडिया पर सख्त निर्देश जारी किए कि किसी भी बहकावे में ना आए। अगर कोई ऐसी गलत सूचना प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कपिल वर्टू। अगर बात किया जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, अगर पुख्ता इंतजाम की बात किया, सुरक्षा व्यवस्था की बात किया है, तो डॉग स्क्वाड का हमने देखा तस्वीरों में डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। और ऐसे क्या एहतियात देखे जा रहे हैं? क्या अगर नेपाल की सीमा से क्या कोई नेपाली अगर हिंदुस्तान आना चाहे तो उसको प्रवेश दिया जा रहा है, अन्य लोगों को नागरिकों को प्रवेश दिया जा रहा है? और आखिर क्या कुछ डॉक्यूमेंट जो है चेक किए जा रहे हैं, वेरीफाइड किए जा रहे हैं, किन डॉक्यूमेंट को जो है वरीयता दी जा रही है हिंदुस्तान में प्रवेश के लिए? बिल्कुल कपिल, क्योंकि दोनों देशों के नागरिक आया जाया करते हैं, प्रतिदिन लाखों की संख्या में दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे देश को आया जाया करते हैं, तो नेपाल की नागरिकता चेक की जाती है। बाकायदा जो नागरिकता रहती है उसके फोटो स्कैन किए जाते हैं, देखे जाते हैं कि ये जो व्यक्ति आ रहा है इसके आधार कार्ड पे, इसके नागरिकता कार्ड पे इसी का फोटो है या किसी और का है। बाकायदा उससे पूछताछ भी की जाती है, क्योंकि बहुत सख्ती है इस वक्त। अगर बात की जाए इंडो नेपाल बॉर्डर, चाहे बहराइच हो या महाराजगंज हो या लखीमपुर खीरी हो या श्रावस्ती हो, तो हमारे जो इंडो नेपाल बॉर्डर के जितने भी जिले सख्त पहरा है, भारत सरकार का सख्त पहरा है, सशस्त्र सीमा बल का सख्त पहरा है। तो ऐसे में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इंडो नेपाल बॉर्डर पर बहराइच पुलिस के जवानों या सशस्त्र सीमा बल के जो जवान है निरंतर, क्योंकि 24 घंटा इस वक्त भारत नेपाल सीमा की निगरानी की जा रही है। और खुद पुलिस अधीक्षक बहराइच जो हमारे रामनयन सिंह है, खुद रात में खुद पेट्रोलिंग करते नजर आए, ड्रोन कैमरा उड़ाते हुए नजर आए, क्योंकि चप्पे चप्पे पर बहराइच पुलिस से किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं करना चाहती है कि बहराइच पुलिस की तरफ से कोई किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो और दुश्मन उसका फायदा उठा पाए। कपिल वर्टू। चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा विनोद। सीधा रुख करेंगे अब महाराजगंज का, जहां से हमारे सहयोगी जो है राजेश्वर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और राजेश्वर, बात की जाए महाराजगंज में सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि भारत पाक जो है अभी हालात जो है नाजुक चल रहे हैं, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए गए हैं। महाराजगंज की क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जो है भारत और सीमा पुलिस है, यहाँ पर पुलिस के जवानों पुलिस जो की जा रही है। यहाँ पर आपको बताते चला जो पगडंडी कैमरा भी लाए हैं और जहाँ बिजली की सुविधाएं है वहाँ तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें जो हैं उस भारत और पाक जो है हमले की तस्वीरें हैं, जिसको लेकर जो अब हिंदुस्तान में अलर्ट मोड पर कई राज्यों को रखा गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात समेत ऐसे कई राज्य हैं, असम, मेघालय, जो पाकिस्तान से तटीय सीमा से लगे हुए हैं, सटे हुए हैं। उन राज्यों में जो है अलर्ट मोड पर रखा गया है, उन सरकारों को, उन राज्यों को। और साथ ही बात किया है देश के ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी जो है सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया है। दिल्ली के लाल किला में चौकसी बढ़ा दी गई है, जवानों को तैनात किया गया है कि विशेष टुकड़ी को वहां पर निगरानी के लिए तैनात किया गया है। तो जो है भारत पाक तनाव सीमा जो है तनाव को लेकर जो है अब देश में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम व्यापक कर दिए गए हैं। एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। अलग अलग राज्यों की सरकार जो है अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर को और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है मीटिंग ले रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। और इसी खबर पर जो है सीधा रुख करेंगे देश की राजधानी दिल्ली का, जहां से हमारे सहयोगी विनोद रस्तोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, बात की जाए दिल्ली जो है अलर्ट मोड पर है, लाल किला में चौकसी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। आखिर क्या कुछ जानकारी, ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जिनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है दिल्ली में? कपिल, देखा जाए तो दिल्ली पूरी तरह से सुरक्षित है, मगर फिर भी उसको एहतियात के तौर पर इंडिया गेट हो गया। कल रात का आप देख रहे हैं 10 बजे के बाद पुलिस का अलर्ट फंड चालू हो गया था कि लाल किले के जो इंडिया गेट का एरिया पूरा खाली कर दिया जाए, किसी भी तरह से वहाँ किसी एक्टिविटी को रुकने का आदेश नहीं था। यानी कि रोड है, चलते रहेंगे, कोई रुकेगा नहीं। उसी तरह से बात लाल किला हो, चाहे कुतुब मीनार हो,
या इस तरह की कोई भी चीज हो, जहाँ पे भीड़ भाड़ का एरिया है उसको सुरक्षित रखते हुए और वह सुरक्षा बल बढ़ा दिए। कल देखा जाए जिस तरह से दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी रोड पर उतरे हुए थे और वो खुद रोडों का जायजा ले रहे थे कि कहीं पर किसी तरह एक्टिविटी ना हो और कहीं कोई हादसा ना हो। जिस तरह से देखा जाए दिल्ली पुलिस ने पूरी अलर्ट मोड पे है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे बात की जाए पैरामिलिट्री फोर्स की, पूरी तरह से दिल्ली में अलर्ट है। भीड़ भाड़ वाले एरिया पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और कुछ जगह पर चेकिंग के लिए डॉग स्क्वाड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे बात की जाए एयरपोर्ट की, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। हर आने जाने वाले वाहनों को ठीक तरह से चेक किया जा रहा है, बाकायदा डॉग स्क्वाड से भी उसकी चेकिंग की जा रही है और हर चीज पर नजर रखी जा रही है। अगर देखा जाए तो जिस तरह जो आज हालात बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरह का आप देखेंगे ये लुटियन जोन है, इंडिया गेट के आसपास का सारा एरिया लुटियन जोन में आता है। रक्षा मंत्रालय यहाँ है और पार्लियामेंट भी यही है, संसद भवन भी यही है और सभी मंत्रियों के आवास भी यही है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सभी चीज अलग मूड पे है। जैसा कि बात की जाए दिल्ली में जो है तमाम प्रकार के मंत्रालय हैं जहां से तमाम बैठकें हो रही हैं, चाहे वो रक्षा मंत्रालय की बात करें, भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बैठक की है। तो ऐसे मंत्रालयों पर जहां पर अधिकारी कर्मचारियों का आना जाना होता है, सुरक्षा कर्मियों का, सेनाओं के प्रतिनिधियों का आना जाना होता है, बैठकें होती हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार जो है कई बैठकें भी हुई हैं। क्या इनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, इन कार्यालयों को? सभी कार्यालय अलग मूड पे और सबकी छुट्टियां भी रद्द, अगर किसी को छुट्टी पर था उसकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साथ ही देखा जाए तो हर तरह से मुस्तैदी बरती जा रही है, आने जाने का पूरी नजर रखी जा रही है। कल एक ताजा वाक्य करोलबाग का देखने को मिला, जहां एक सुगंधित देखने को मिला गया। जब उससे पूछताछ की गई, उसकी चेकिंग की गई तो उससे कई राज्यों के कई जगह के आईडी प्रूफ मिले गए, जहां पुलिस ने उसे हिरासत में भी ले लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। तो सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही है, दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है और हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी सुरक्षा मुस्तैदी से तैयारी भी है। चलिए अब हमारे साथ बन रहेगा और सीधा बहराइच का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी लगातार विनोद द्विवेदी लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। अब विनोद, जिस तरीके की जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है, खासकर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, आप इंडो नेपाल बॉर्डर से ताल्लुक रखते हैं, बहराइच जिला वहां पे आता है, इसको लेकर बात की जाए तो और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा बलों की संख्या में बात की जाए तो क्या इजाफा किया गया है आज जब अलर्ट मोड पर रखा गया उसके बाद? जी बिल्कुल कपिल, क्योंकि अभी जैसे विनोद रस्तोगी दिल्ली से बता रहे थे कि बाकायदा दिल्ली पूरी अलर्ट है, तो ऐसे में इंडो नेपाल बॉर्डर भी अलर्ट है और इंडो नेपाल बॉर्डर पर चाहे सशस्त्र सीमा बल के जवान हो या बहराइच पुलिस के जवान हो, सभी की छुट्टियां रद्द हैं, सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर की अगर सुरक्षा की बात की जाए तो व्यापक सुरक्षा इस वक्त इंडो नेपाल बॉर्डर पर है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सिक्योरिटी चीजें होती है जिससे दुश्मन देशों को फायदा हो सकता है, तो ऑन कैमरा उन चीजों को नहीं चर्चा किया जा सकता है कपिल। क्योंकि हमने जब बात की एसएसबी के सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि भारत नेपाल की सुरक्षा इस वक्त व्यापक स्तर से की जा रही है, ड्रोन कैमरे से की जा रही है, हमारे जवान निरंतर बाकायदा इंडो नेपाल बॉर्डर पर पैदल गश्त कर रहे हैं, चप्पे चप्पे पर इंडो नेपाल बॉर्डर पे इस वक्त बहराइच पुलिस, श्रावस्ती पुलिस और चाहे वो महाराजगंज की पुलिस या लखीमपुर की पुलिस हो, सशस्त्र सीमा बल के जवानों के साथ निरंतर पैदल गश्त कर रही है, डॉग स्क्वाड के साथ, ड्रोन कैमरे के साथ। कपिल वर्टू बिल्कुल, लगातार जो है कई तरह की डिवाइसेस का उपयोग किया जा रहा है, चाहे कैमरे हो, चाहे ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे हो, और जो लगातार हमारे साथ पुनः फिर मैं दिल्ली रुक करूंगा जहां से हमारे सहयोगी जो है विनोद रस्तोगी लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। अब विनोद, बात की जाए दिल्ली की जो है देश की राजधानी, ऐसे में अपने आप में ये क्षेत्र जो है, ये दिल्ली जो है महत्वपूर्ण हो जाती है और पाकिस्तान की नजर जो है दिल्ली पर भी है। ऐसे में अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो दिल्ली में क्या जो बॉर्डर्स वाले एरिया हैं जहां से दिल्ली में प्रवेश किया जाता है, चाहे वो हरियाणा का बॉर्डर हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, ऐसे बॉर्डर्स वाले एरियाज में क्या सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं? कपिल, कहा जाए मैं खुद एक नांगली क्षेत्र में रहता हूँ, जो कि नांगले का जो दिल्ली का एक बॉर्डर एरिया है, जो कि हरियाणा से दिल्ली में टच होता है। कल रात की बात की जाए 9 बजे के बाद ही पुलिस ने पूरा मोर्चा संभाल लिया था, कुछ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी थे। हर आने जाने वाली गाड़ी को पूरी तरह से चेक किया जा रहा था। जो गाड़ियां दिल्ली में बाहर से आ रही थी, रोडवेज की बस हो, ट्रक हो, कारें हो, सभी गाड़ियों को ठीक से चेक करा जा रहा था और बाकायदा आने में जो सामान लाया जा रहा है उसकी भी जांच की जा रही थी। साथ ही यह भी ध्यान रखा जा रहा था किसी भी तरह की कोई पैनिक यानी कि लोगों में जिसे दहशत ना फैले, और ये पुलिस का जो व्यवहार था जनता के साथ एक फ्रैंकली था और पुलिस सब जनता भी, आम जनता भी पुलिस को पूरा कोऑपरेट कर रही थी और हालात को समझ भी रही थी, जिसमें बहुत सी जगह पे देखा गया ट्रक ड्राइवरों ने खुद रुक कर
सेना का और पुलिस के जवानों का मनोबल बढ़ाया और उन्हें खुद कहा कि आप हमारी गाड़ी चेक कीजिए। तो कहीं ना कहीं इस बार जनता का सहयोग भी पूरा देखने को मिल रहा है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली पूरी तरह से चौक चौबंद है और दिल्ली की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं पूरी तरह से मुस्तैद हैं। चलिए राजेश्वर, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? अनम्यूट कीजिए डिवाइस को। राजेश्वर, अनम्यूट कीजिए डिवाइस को। जी महाराजगंज में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ नए इंतजाम देखे गए हैं जब से अलर्ट मोड पर रखा गया उत्तर प्रदेश को? जी हम बताते चला, ये जो डीजीपी प्रशासन के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पूरे यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं पुलिस के जवान सुरक्षा में लगातार लगे हुए हैं। जो नेपाल से नागरिक जो इंडो नेपाल। और राजेश्वर, मैं आपको रुकना चाहूंगा, सीधा बहराइच का रुख करूंगा। विनोद द्विवेदी के साथ कोई हमारे जो एक जो है अधिकारी नजर आ रहा है, सुरक्षाकर्मी नजर आ रहा है, उनसे बातचीत करने के। विनोद, आपके साथ कौन है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश ये मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं? ये बिल्कुल कपिल, हमारे साथ नानपाड़ा के डिप्टी एसपी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा इस वक्त कैसे की जा रही है? सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हम लोग लगातार प्रत्येक आने जाने व्यक्तियों की सघन चेकिंग की जा रही है, उनके आईडी देखा जा रहा है। एसएसबी और पुलिस के सहयोग से हम लोग लगातार सतर्क रखे हुए हैं। और सर, क्या निगरानी की जा रही है? विशेष निगरानी की जा रही है, लोगों के कैसे पहचान पत्र से किया जा रहा है? क्योंकि सीमा हदर जिस तरीके से इंडो नेपाल बॉर्डर के रास्ते दिल्ली पहुंची थी, तो इसको लेकर सर महिलाओं को किस तरीके से चेकिंग की जा रही है महिलाओं द्वारा? प्रत्येक आने जाने व्यक्तियों की आईडी चेक की जा रही है, उनके परिचय पत्र देखे जा रहे हैं तथा महिला पुलिस द्वारा भी महिलाओं की भी लगातार चेकिंग की जा रही है। पुलिस की चेकिंग जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये डिप्टी एसपी नानपाड़ा प्रद्युमन कुमार सिंह साहब थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि नेपाल से जो महिलाएं आ रही हैं, बाकायदा सशस्त्र सीमा बल की जो महिला जवान है और बहराइच पुलिस की जो महिला जवान है, उनके द्वारा महिलाओं की भी सख्त तलाशी ली जा रही है। उनके आधार चेक किया जा रहा है, उनके पहचान पत्र देखे जा रहे हैं कि ये महिला कौन है और कहाँ जा रही है, बाकायदा उनकी भी पूछताछ की जा रही है। कपिल वटू। चलिए, बिल्कुल विनोद, कहीं ना कहीं जो है लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था जो है दुरुस्त कर दी गई है। और अब देखना होगा कि और जो है आने वाले समय में ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये किस तलक तक पहुंचेगा, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए आप तीनों हमारे साथ जुड़े, विनोद द्विवेदी आपका, साथ ही राजेश्वर जी आपका, और साथ ही विनोद रस्तोगी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है पूरे देश को अलर्ट मोड पर रखा गया। कुछ राज्यों को अति संवेदनशील अलर्ट मोड पर रखा गया, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम, मेघालय, तमाम यानी पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए जो भी राज्य हैं, जो चीन सीमा से सटे हुए राज्य हैं, उनमें अलर्ट मोड पर उन राज्यों को रखा गया है। चौकसी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।